हेलो माय डियर यंग लर्नर्स। आज इंग्लिश ट्रांसलेशन के विषय में हम लोगों को सीखना है और बहुत ही सरलतम तरीके से सीखना है। जो एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ होती है वो होती है माने। आपने ट्रांसलेशन की बहुत सारी विधियां पढ़ी हैं, कुछ कठिन हैं, कुछ सरल हैं, लेकिन उनमें से ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही सरल है, वेरी इजी। एक भाषा से दूसरे भाषा में लिखने पढ़ने को हम लोग ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए माने बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से। माने देखिए, इंग्लिश में सबसे पहली जो बात आती है वो एक शब्द है हमारे पास इज, जिसके माने होते हैं एम। एम का मीन्स होता है हूँ। आर माने होता है हैं या हो। वाज माने होता है था या थी। और वर मीन होता है थे या थी। इसी तरह से बीन रहा। वास्तव में बीन का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके बजाय अक्सर हम लोग थर्ड फॉर्म से काम चला लेते हैं। इसी तरह से विल गे या गी के लिए प्रयोग होता है। शैल के लिए गा और गे। विल बी, इसका प्रयोग रही होगी, रहे होंगे। शैल बी, रहा होऊंगा। विल हैव, चुकी होगी, चुके होंगे। शैल हैव, चुका होऊंगा, चुके होंगे आदि के लिए। विल हैव बीन, रही होगी, रहे होंगे, इनके साथ समय भी आवश्यक होता है। शैल हैव बीन, पास है, रखती है। हैज भी पास है, रखती है। हैव, रखता हूँ। हैड, पास था, रखती थी, रखते थे। शुड, चाहिए। वुड, होगा, होगी, ये बीते समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। नीड, आवश्यक होना, ज़रूरत होना। आट टू, चाहिए। मस्ट, अवश्य चाहिए। हैज टू, पढ़ता है। हैव टू, पढ़ता है। हैड टू, पढ़ता था। विल हैव टू, पढ़ता होगा। शैल हैव टू, पढ़ता होगा। मैं, सकती हूँ या सकता हूँ। माइट, शका। कैन, सकता हूँ, सकती हूँ आदि के लिए। कुड, सकता था, सकते थे आदि के लिए। इसी तरह से बहुत सारे माने समय समय पर जो हम वीडियो आगे डालेंगे अपने चैनल पर, वो आपको देखने पढ़ने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का बहुत ही आसान तरीका, उसके लिए कुछ माने आप लोगों को, कुछ ये माने हैं, कुछ आप लोगों ने बाहर से याद कर रखे होंगे। बेसिक जो माने होती हैं वो सभी आप लोगों को पता होंगी। फिर भी अगर माने आपको और अधिक आवश्यकता पड़ती है तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका है। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, हमेशा उसके कुछ नीचे की क्लासेस की पुस्तकें, एप्लीकेशन, एस्से, स्टोरीज़ आदि पढ़ें तो आपका शब्द भंडार, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेकाबुलरी कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाएगा। और जितने ही शब्द भंडार हो जाएंगे उससे भी लगातार आपको अपना शब्द भंडार बढ़ाते रहना है। और नए नए तरीक़ों से आप मेरे साथ जुड़ करके इंग्लिश के ट्रांसलेशन, इंग्लिश की अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तो हम इन्हीं का प्रयोग सीखेंगे। आज प्रयोग ट्रांसलेशन का एक माध्यम है। सबसे पहले हम बहुत ही सरल वाक्यों का ट्रांसलेशन सीखेंगे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा तो हम लोग कठिन की तरफ भी बढ़ेंगे। इंग्लिश में एक कहावत है
जो हमेशा काम में आती है। वो कहावत ये है कि आप हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट तरीके से कोई भी काम करना शुरू करें तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। अब इन सभी मीनिंग्स को आप लोग याद रखेंगे और प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग ट्रांसलेशन का बहुत ही सरलतम तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं मेरे पास एक कलम है। ये एक ट्रांसलेशन है। इसके अलावा भी जो समय समय पर वीडियो आपको मिलेंगे उनमें से बहुत ही अधिक जानकारी होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कितने शब्द हैं। मेरे पास एक कलम है। यह हम देखते हैं एक शब्द है जिसकी माने हम लोग अभी अभी सीखे हैं, इज। एक और माने है जो है एक कलम, जिसको हम लोग इंग्लिश में आ पेन या ए पेन कहते हैं। मेरे पास जब पास शब्द जुड़ा होता है तो मेरे, उसके, तुम्हारे, इनकी अंग्रेजी आई, यू आदि आदि होती हैं। जब पास शब्द लगा होता है तो बहुत ही सावधानी से आपको अंग्रेजी करनी है, ट्रांसलेशन करना है। जैसे मेरे पास है, तो मेरे की अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं पास है के लिए आई, लिख दिया हमने। इसके बाद पास है, अभी पीछे हमने आप लोगों को बताया कि पास है की अंग्रेजी होती है हैव, और एक कलम की अंग्रेजी होती है आ पेन। इस तरह से ये पूरा आई हैव आ पेन हमारा ट्रांसलेशन तैयार हो गया। अब देखते हैं हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं। इसको हम एक नंबर डालते हैं, 1, 2 और 3। ये हिंदी का तरीका है। लेकिन अंग्रेजी का तरीका क्या है? 1, 3 और 2। डियर यंग लर्नर्स, यही तरीका जो हम लोग शब्दों पर आगे ट्राई करेंगे। जैसे तुम एक डॉक्टर हो। अब इसमें माने देखते हैं हम लोग। तुम एक डॉक्टर हो, सबसे पहला नंबर 1, फिर इतना शब्द नंबर 2, और ये हो गया 3। तो हिंदी में 1, 2, 3 ये हम लोग प्रयोग में लाते हैं। लेकिन अंग्रेजी में अभी अभी हम समझ रहे हैं 1, 3, 2 मतलब क्या हुआ। हिंदी में पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अंग्रेजी में 1 नंबर, तो तुम के लिए हम लोग लिखेंगे यू। हो के लिए इंग्लिश होती आर,
और एक डॉक्टर के लिए अ डॉक्टर। इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन तैयार हो गया, तुम एक डॉक्टर हो। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से अगर बहुत ही सरल वाक्य आते हैं तो हम लोग तरीका अंग्रेजी में अपनाते हैं 1 3 2। ये तरीका आप सभी को ध्यान में रखना है। अब अगले ट्रांसलेशन पर आते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब देखिए, अभी जिस तरह से हम लोग सीख रहे हैं तो मैं पहला शब्द हो गया, यानी 1 नंबर। एक विद्यार्थी दूसरे नंबर का शब्द हो गया, और हूँ तीसरे नंबर का। अब अंग्रेजी में इसको हम कैसे लिखें? अंग्रेजी में हमारे तरीके आ रहे हैं। मैं की अंग्रेजी आई, हूँ की अंग्रेजी एम, अभी हमने पीछे आपको सिखाई थोड़ी देर पहले। और एक विद्यार्थी के लिए आई स्टूडेंट। इस तरह से देखिए कितने सरल ढंग से हम लोग अपना ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, हिंदी में हम लोग समझ लें। हिंदी में हमेशा जब कोई बात कही जाती है तो होती 1 2 3। अंग्रेजी में 1 3 2, ये तरीका हम लोग अपना रहे हैं। इस तरीके में जो अलग अलग पुस्तकों का जो सिखाने का तरीका है, अलग अलग टीचर्स के जो सिखाने का तरीका है, वो सबका अपना अपना एक ख़ास तरीका होता है। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं ये गिनती वाले सिस्टम से। हिंदी में 1 2 3, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? 1 3 2। अब देखिए, अब हम नंबर नहीं डालेंगे, सीधे बात करते हैं। वे अध्यापक हैं। देखिए, वे अध्यापक हैं। अब हम लोग पहला शब्द वे के लिए क्या लिखें? दे लिख दिया। हैं के लिए आर, और अध्यापक के लिए टीचर्स। वे अध्यापक हैं। अब फिर उसी तरीके में आते हैं। हिंदी में हम लोगों ने देखा 1 2 3, 1 2 3। अंग्रेजी में क्या देख रहे हैं? 1 3 2। फिर से देख लें, 1 2 3। अंग्रेजी का क्या तरीका है? देखो, हमने यहाँ नियम भी लिख दिया। 1 3 2, मतलब हिंदी में 1 2 3, अंग्रेजी में 1 3 2। फिर से सीख लीजिए, हिंदी में 1 2 3 ऐसा कोई वाक्य लिखा होता है, और अंग्रेजी में 1 3 2। इस तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, नियम तो बहुत थोड़े से होते हैं। इंग्लिश में एक और कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। तो अभ्यास भी बहुत आवश्यक है।
जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आप निपुण हो जाएंगे। अभ्यास करने में बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है आपको। ये नहीं कि कोई नियम है, एक बार आपने कर लिया फिर बहुत दिनों तक उसका कोई अभ्यास नहीं किया, तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। आपको निरंतर अभ्यास में अपनी सीखी हुई चीज़ें लानी है। तो चलिए आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। वह एक कन्या है। अब देखिए हिंदी में लिखा हुआ है वह एक कन्या है। अगर हम लोग देखें 1 2 3 मतलब 1 2 3। अब इसका ट्रांसलेशन वह के लिए, क्योंकि ये कन्या किसी लड़की की बात है इसलिए इसकी अंग्रेजी होती शी। है के लिए इज़। एक कन्या के लिए आ गर्ल। तो देखिए हम लोगों का जो नियम है, हिंदी में 1 2 3 और अंग्रेजी में 1 3 2। ऐसे ही सरलतम ढंग से हम लोग अपना ट्रांसलेशन सीखेंगे। अभी तो हमने आपको बहुत ही छोटे छोटे ट्रांसलेशन सिखाने शुरू किए हैं, आप लोग सीखेंगे और इसी तरह से आगे चल के और अच्छे अच्छे नियमों के साथ हम लोग अपना और आगे का ट्रांसलेशन सीखेंगे। कुछ बड़े भी ट्रांसलेशन आएंगे, क्योंकि क्लास अभी बिगिनिंग की है तो हम लोग बहुत ही शुरुआत से काम करेंगे, बहुत ही सरल वाक्यों को लेके चलेंगे। और देखते हैं आप एक डॉक्टर हो। देखिए वही तरीका 1 2 3 1 2 3 ये हिंदी का हो गया। और अंग्रेजी में 1 3 2 1 3 2 ये अंग्रेजी का नियम चल रहा है। तो आपके लिए हमेशा यू माने आप भी होता है और तुम भी होता है। अगर आप अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। और थोड़ा सा छोटे से बात करते हैं तो उसको तुम कह देते हैं। तुम शब्द ज़्यादा रिस्पेक्ट का नहीं है, आप शब्द ही बहुत ही रिस्पेक्ट देता है। अच्छा छोड़िए इस बात को। यू और हो की इंग्लिश अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने सीखी, जो माने हमने लिखी हुई थी वो आप सीखेंगे। यू आर आ डॉक्टर कंप्लीट हो गया। नियम वही चल रहा है हिंदी में देखें 1 2 3 यानी 1 2 3। याद रखिए हिंदी में 1 2 3 और अंग्रेजी में 1 3 2। और आगे बढ़ते हैं। हम चोर हैं। देखिए हम के लिए वी, ये पहला हो गया। तीसरा चाहिए अब हमको, तो हैं है इसकी इंग्लिश
आर। और थीव्स, थीव्स की इंग्लिश चोर के लिए थीव्स, ये हो गया। और देखते हैं, तुम मेरे भाई हो। अब फिर अपने नियम से आए, हिंदी हमने लिख दी 1 2 3। अब इंग्लिश लिखते हैं, यू तुम के लिए हो गया, हो के लिए आर, मेरे भाई माई ब्रदर। इस तरह से हम लोग लगातार ट्रांसलेशन का अभ्यास बना रहे हैं। यू आर माई ब्रदर। तो आपको ये नियम याद रखना है, 1 2 3 ये हिंदी में होता है, और इसी तरह से अंग्रेजी में 1 3 2। इस नियम के माध्यम से हम और ढेर सारे ट्रांसलेशन सीखेंगे।